नमस्कार, खास खबर देख रहे हैं आप और इस वक्त सीधे आपको रायपुर लिए चलते हैं जहां राज्य अलंकरण सम्मान की घोषणा कर दी गई। संस्कृति मंत्री अमरजीत भगत इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सुनिए। नाम का चयन किया गया है। दाऊ मंद्रा जी सम्मान लोक कला एवं शिल्प के क्षेत्र में काम करने वाले को संस्कृति विभाग के द्वारा दिया जाता है। इस हेतु श्री काशीराम साहू, रतनपुर, जिला बिलासपुर एवं श्रीमती रेखा देवार, कुकुसदा, जिला मुंगेली को दिया जाएगा। डॉक्टर खूबचंद बघेल सम्मान कृषि के क्षेत्र में उत्कृष्ट काम करने वाले को कृषि विभाग द्वारा दिया जाता है। इस हेतु श्री मुकेश चौधरी, नावापाली, बरमकेला, जिला रायगढ़ का नाम तय किया गया है। महाराजा अग्रसेन सम्मान सामाजिक समरसता सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा सुश्री के.एम. नायडू, जिला बस्तर को दिया जा रहा है। दानवीर भामा शाह सम्मान दानशीलता, सौहार्द एवं अनुकरणीय काम करने वाले को दिया जाता है समाज कल्याण विभाग द्वारा। इस हेतु भवानी साव, रामलाल साव, धर्मादा ट्रस्ट, गांधी वार्ड, जिला मुंगेली को दिया जा रहा है। श्रीमती बिलासाबाई केवटिन मत्स्य विकास पुरस्कार मछली पालन में उत्कृष्ट काम करने वाले को मत्स्य विभाग के द्वारा दिया जाता है। इस हेतु श्री अनिल कुमार साहू, मंडियापार, धमदा, जिला दुर्ग का नाम का चयन किया गया है। संस्कृत भाषा सम्मान संस्कृत भाषा के क्षेत्र में उत्कृष्ट काम करने वाले को उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा दिया जाता है। इस हेतु तोय निधि वैष्णव, प्रोफेसर कॉलोनी, भैया तालाब के पास, रायपुर का नाम का चयन किया गया है। डॉक्टर भंवर सिंह पुरते सम्मान आदिवासियों के सेवा के क्षेत्र में उत्कृष्ट काम करने वाले को आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा दिया जाता है। इस हेतु जंगो रायतार समाज कल्याण समिति छत्तीसगढ़ को दिया जा रहा है। महाराजा रामानुज प्रताप सिंह देव। तो संस्कृति मंत्री अमरजीत भगत आपको बता दें कि राज्य अलंकरण सम्मान की घोषणा कर रहे हैं। अगली खबर का रुख करेंगे। उपचुनाव के रण में मतदान के बाद अब नतीजों का इंतजार है और ईवीएम में खंडवा लोकसभा सीट सहित 3 विधानसभा के प्रत्याशियों की किस्मत लॉक हो चुकी है। वहीं बीजेपी और कांग्रेस के जीत के अपने अपने दावे हैं। मंदसौर पहुंचे सीएम शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बीजेपी की जीत का दावा किया। साथ ही कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस ने सभी तरह के हथकंडे अपनाए, इसके बावजूद सभी जगह बीजेपी विजयी साबित होगी। भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से खंडवा लोकसभा सहित तीनों विधानसभा का उपचुनाव जीत रही है। 1 लोकसभा 3 विधानसभा के चुनाव हैं। जनता का आशीर्वाद मिलेगा कांग्रेस के पास। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने कहा कि 4 सीटों पर हम चुनाव जीत रहे हैं। उन्होंने कहा कि ज्यादा मतदान होना हमारे पक्ष में जाएगा। के उपचुनाव में जनता ने अपना फैसला सुना दिया है, लेकिन अब पार्टियों को क्या उम्मीद है? बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा हमारे साथ मौजूद हैं। सर, अब तो जनता का फैसला। सबसे पहले तो मैं आज भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जन्म जयंती पर मैं उनको श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूँ। 4 सीटों पर जनता ने फैसला सुना दिया। 4 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ऐतिहासिक बहुमत से जीतेगी। जो वोटिंग का परसेंट कम रहा है वो नहीं, परसेंटेज कहाँ कम रहा? जोबट के अंदर परसेंटेज बढ़ा है पिछले चुनाव से। पृथ्वीपुर में भी अच्छा परसेंटेज हुआ है, विधानसभाओं में अच्छा हुआ है, लोकसभा में थोड़ा कम हुआ है। तो जनरल इलेक्शन और बाई इलेक्शन में लोकसभा में थोड़ा ये अंतर होता है। और दूसरा क्या होता है कि जब प्रतिद्वंदी बचे ही नहीं तो फिर जनता को लगता है यार जीत तो रही है, तो इसलिए चलो डालें तो नहीं डालें तो। कमलनाथ, हमारे कार्यकर्ताओं ने प्रयास किए कि मैदान में उतरें, बूथ बूथ पर जाएं और अच्छा प्रयास किया। कमलनाथ जी ने कहा था कि बीजेपी ने धनबल और बाहुबल का इस्तेमाल। ये उनका हमेशा चरित्र रहा है। झाबुआ के अंदर उन्होंने यही किया था। इसलिए जब हार की ओर अग्रसर होते हैं तो आरोप प्रत्यारोप ही आधार बनते हैं और कुछ नहीं बनता। कितनी सीटों पर? 4 की 4 जीतेंगे। तो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं जो कह रहे हैं कि 4 सीटों पर पार्टी को जीत हासिल होगी। कैमरा पर्सन खिलान के साथ अनुराग श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 भोपाल। वहीं पीसीसी चीफ कमलनाथ ने उपचुनाव की 4 सीटों पर कांग्रेस की जीत का दावा किया और कहा कि जनता सच जानती है, वो हमारे साथ खड़ी है। उन्होंने कहा कि मतदान के
प्रतिशत ज्यादा होना ये साबित करता है कि सरकार के विरोध में वोट ज्यादा पड़े हैं। 4 सीटों के उपचुनाव को लेकर कांग्रेस के कमलनाथ जी हमारे साथ हैं। सर, क्या आपको लग रहा है हम चारों की चारों सीटें जीतेंगे। आज मध्य प्रदेश का हर वर्ग परेशान है, नौजवान भटक रहा है, महंगाई हर जगह महंगाई, पेट्रोल डीजल और गैस अपनी जगह पर, हर चीज़ में महंगाई, तेल की महंगाई, सब चीज़ की महंगाई। आज जनता इस सब की गवाह है और भारतीय जनता पार्टी के धनबल, पैसा, दबाव, प्रशासन, पुलिस के बावजूद हम चारों सीटें जीतेंगे। वोटिंग का परसेंट आपको लगता है कि कांग्रेस के पक्ष में है? दिलचस्पी उपचुनाव में लोगों को कम दिलचस्पी होती है उपचुनावों में, पर ये मैं नहीं मानता कि ये आंकड़े मतदान के आए हैं इसीलिए कांग्रेस के हित में। आम जनता अब तय कर रही है। बीजेपी कांग्रेस पर आरोप लगा रही थी सर के ये सब, अगर बीजेपी ये आरोप लगा रही है तो अपनी हार स्वीकार कर रही है। कमलनाथ हैं जो इस बात का दावा कर रहे हैं कि 4 सीटों में हुई वोटिंग का परसेंट कांग्रेस के पक्ष में जाएगा और 4 सीटों पर कांग्रेस को जीत हासिल होगी। कैमरा पर्सन खिलान के साथ अनुराग श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 भोपाल। और प्रदेश की राजधानी में बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने लोगों से पटाखे फोड़ने की अपील की है। उन्होंने अपने बंगले के बाहर एक पोस्टर लगाया है जिसमें लिखा है कि दीपावली पर पटाखे जरूर फोड़ें। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद गृह विभाग ने पटाखों पर रोक लगाने का निर्देश दिया है, लेकिन बीजेपी के नेता अपनी ही सरकार के निर्देशों का पालन नहीं कर रहे। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद भले ही गृह विभाग ने सभी कलेक्टरों को प्रतिबंधित पटाखों पर रोक लगाने के लिए कहा हो, लेकिन बीजेपी के विधायक रामेश्वर शर्मा कुछ अलग ही बात कर रहे हैं। हम इस वक्त उनके बंगले के ठीक बाहर खड़े हैं और यहाँ पर उन्होंने एक पोस्टर चस्पा किया है जिसमें दीपावली की शुभकामनाएं दी गई हैं। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का चेहरा भी इस पोस्टर में आपको दिख जाएगा, लेकिन एक बात जो सबसे ज़्यादा गौर करने वाली है इस पोस्टर में वो ये कि वो आम लोगों से अपील कर रहे हैं इस बात की कि वो पटाखे ज़रूर फोड़ें। ख़ास तौर से लिखा गया है कि दीप से दीप जलाएं, उत्साह और उमंग के साथ दिवाली मनाएं और हाँ, पटाखे ज़रूर फोड़ें। ये अपने आप में एक तरीके से विरोधाभासी है इस बात को लेकर भी कि जब तमाम आदेश सरकारी तौर पर ये कह रहे हैं कि प्रतिबंधात्मक जो पटाखे हैं वो नहीं फोड़ने हैं क्योंकि प्रदूषण ज़्यादा होता है पटाखों की वजह से। जो बुज़ुर्ग हैं उनको समस्या होती है क्योंकि तेज़ आवाज़ के पटाखों से कई तरीके का ध्वनि प्रदूषण भी होता है, लिहाजा उस पर रोक लगाने की जो बात है वो सुप्रीम कोर्ट की ओर से की गई थी और फिर उसके तहत जो गृह विभाग है उसने सभी कलेक्टरों को आदेश जारी किए। लेकिन रामेश्वर शर्मा जो बीजेपी के ही विधायक हैं वो लोगों से इसके उलट अपील ये कर रहे हैं कि दिवाली मनाएं और हाँ, पटाखे ज़रूर फोड़ें। कैमरामैन खिलान के साथ शरद श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 भोपाल। और उधर सीएम शिवराज सिंह चौहान के साथ मंदसौर पहुंचे केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने दावा किया कि खंडवा लोकसभा और 3 विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी जीत रही है। कृषि कानून को लेकर हो रहे विरोध पर उन्होंने कहा कि ये कानून किसानों के हित में है और हमें उसका जवाब देने की जरूरत नहीं है। केंद्रीय मंत्री तोमर और सीएम शिवराज मंदसौर के गुराडिया प्रताप गांव में पूर्व विधायक नानालाल पाटीदार के निधन पर वहां शोक संवेदना प्रकट करने पहुंचे थे। मध्य प्रदेश के 1 लोकसभा और 3 विधानसभा उपचुनावों के लिए मतदान हुआ है। इन चुनावों में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पूरा परिश्रम किया है और मुझे पूरा विश्वास है कि जनता का आशीर्वाद मिलेगा और भारतीय जनता पार्टी सभी स्थानों पर विजय हासिल करने में सफल होगी। और उधर आगर मालवा में अवैध पिस्टल के साथ 24 साल का एक युवक गिरफ्तार किया गया। समीर नाम के आरोपी ने बताया कि उसने उज्जैन के एक आदमी से यह पिस्टल खरीदी है। पुलिस ने युवक की निशानदेही से पिस्टल बेचने वाले को भी गिरफ्तार कर लिया है। उसके पास से भी 2 पिस्टल बरामद हुए हैं। पुलिस अब इन आरोपियों से और पूछताछ कर रही है। पुलिस को उम्मीद है कि अवैध हथियारों के बड़े गैंग का पर्दाफाश हो सकता है। जब हमने गिरफ्तार किया, पूछताछ किया तो उससे भी 2 पिस्टल है जब्त हुई, एक जिंदा कारतूस उससे भी जब्त हुआ। इस प्रकार से 3 पिस्टल हमें जब्त हुई है, पुलिस ने जब्त की है
आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। हथियारों की अवैध खरीद फरोख्त कहाँ से कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, उसके बारे में पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है। उधर रतलाम में आवारा कुत्तों का आतंक है। पुलिस लाइन में आवारा कुत्तों ने एक 4 साल के बच्चे पर हमला कर दिया। गनीमत थी कि आसपास लोग मौजूद थे जिन्होंने कुत्तों को भगाया, लेकिन कुत्ते के काटने की वजह से बच्चे को सिर, गर्दन और हाथ में चोट आई है। जिला अस्पताल में जख्मी मासूम का इलाज चल रहा है। पिछले 4 दिनों में बच्चों पर आवारा कुत्तों के हमले की ये दूसरी घटना सामने आई है। रोज की तरह सुबह सुबह खेल ही रहा था बच्चा गार्डन में, पुलिस लाइन के गार्डन में। और आतंक तो वहाँ सबका ही है, कुत्तों का है, गाय का है, बंदरों का है। मतलब बिल्कुल पुलिस लाइन में भी सेफ नहीं है कंडीशन में। 4-5 कुत्ते हो तो ओईडी कर दो, 20 से 25 कुत्तों का झुंड। आज से नहीं, पिछले 2 महीनों से देख रहा हूँ मैं। एक बार तो बड़े वाले बच्चे को गाय ने मार दी थी, आवारा गाय बाहर ने उसके मार दी। आज कुत्तों बस 2 मिनट उसको छोड़ दिया, 2 मिनट में लगे। उधर सीएम भूपेश बघेल के बाद पीसीसी चीफ मोहन मरकाम ने भी सन्नी अग्रवाल के निलंबन पर बयान दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अनुशासित पार्टी है और किसी भी स्थिति में अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जो प्रकरण पीसीसी के संज्ञान में आएगा, उन प्रकरणों को पीसीसी संज्ञान लेगी, उस पर जो भी कार्रवाई करनी होगी। आगे बढ़ेंगे। धार्मिक झंडा हटाने के नाम पर कवर्धा में हुए 2 पक्षों के बीच के बवाल पर राजनीति थमने का नाम नहीं ले रही है। दंगा भड़काने सहित अन्य आरोपों में जेल में बीजेपी नेताओं की रिहाई के लिए बीजेपी ने सरकार को अल्टीमेटम दे दिया है, तो वहीं कांग्रेस के न्याय संगत कार्रवाई होने की बात कही है। सुनिए क्या कह रहे हैं दोनों पार्टियों के नेता। उनकी रिहाई के लिए सरकार अब कोशिश करे, यदि थोड़ी भी नैतिकता है तो उस पर एक्शन ले और उस पर निर्णय करे। और यदि यह नहीं करती है, क्योंकि अभी दीपावली का समय है, लोग त्यौहार के सीजन में 2 साल बाद अपने त्योहारों में लगे हैं, तो 1 हफ्ते हम इंतजार करेंगे। अन्यथा 7 तारीख के बाद एक रूपरेखा बनेगी इस सरकार के खिलाफ में आंदोलन करने की। तो इस दिशा में हम आगे बढ़ेंगे। देखिए, उनकी तो ईंट की ईंट क्या बजाएंगे, उनकी तो पूरी इमारत ध्वस्त हो चुकी है। और जहां तक उन अपराधियों को छोड़ने की बात है जिन्होंने छत्तीसगढ़ के सौहार्दपूर्ण वातावरण को खराब करने का कुप्रयास किया था, उनको तो बिल्कुल नहीं छोड़ा जाना चाहिए। अगर उनको छोड़ा गया तो वो फिर उस दिशा में काम करेंगे। एक बात। दूसरी बात, किसको छोड़ा जाए, किसको पकड़ा जाए, ये काम प्रशासन का होता है, ये पुलिस का काम है, कानून और व्यवस्था की स्थिति को लागू करना। और आगे बढ़ेंगे। ये हर दिन रेगिस्तान की तपती रेत में मीलों पैदल चलते हैं। जब इनका बच्चा भूखा होता है तो ये उसी तपती रेत में बैठकर उसकी भूख मिटाती हैं। अनियंत्रित डायबिटीज और दर्दनाक पथरी के दर्द के बावजूद अपना काम जारी रखती हैं। ये हैं एएनएम, जिन्होंने करोड़ों लोगों का टीकाकरण किया और 100 करोड़ टीकाकरण तक के लक्ष्य को हासिल करने में अहम भूमिका निभाई। टीकाकरण को लेकर नेटवर्क 18 और फेडरल बैंक की जागरूकता मुहिम संजीवनिया शॉर्ट ऑफ लाइफ आप तक लाया है एएनएम अनीता और रेणु की असाधारण कहानी, जो राजस्थान के जैसलमेर में भारत पाक सीमा से सटे गांव में काम करती हैं। थार रेगिस्तान जो दुनिया की कुछ सबसे दुर्लभ जगहों में से एक है। यहाँ की झुलसा देने वाली गर्मी, थका देने वाले ऊंचे नीचे टीले, लेकिन 32 वर्षीय रेणु इनके आगे भी नहीं रुकती। रेणु एक एएनएम है जो राजस्थान के फ्रंटलाइन स्वास्थ्य कर्मियों में से एक हैं। इनका काम लोगों का टीकाकरण करना है। पाकिस्तान की सीमा से सटा करदा जैसलमेर के सबसे दूर दराज के गाँव में से एक है। सर, पूरी परेशानी झेलनी पड़ती है, पैदल चलना पड़ता है, रेगिस्तान में गाड़ियों में घर घर घूमना पड़ता है, लोगों को मोटिवेट करना पड़ता है, समझाना पड़ता है, तब जाके वो कोविड का वैक्सीन लेते हैं। 12 किलोमीटर दूर पोछीना गांव में एक और एएनएम अनीता शर्मा लोगों को जानलेवा वायरस से बचाने के लिए टीका लगाने पहुंची हैं। लेडीजें तो लगभग अनपढ़ ही हैं, फिर वो समझती नहीं है कि वैक्सीन लगवानी है। वैक्सीन के लिए बड़ी मुश्किल से उनको बनाना पड़ता है। ये दोनों ही महिलाएं असाधारण हैं। रेणु अपनी स्वास्थ्य समस्याओं के बावजूद बिना रुके काम करती हैं। यहाँ का पानी अलग होने से आपको किडनी स्टोन भी हो गया है? किडनी स्टोन भी हो गया सर, डायबिटीज भी है। अचानक ही अनीता को बीच में रुकना पड़ा। उनकी बेटी भूखी है, वो वहीं रुकती है,
और रेत पर बैठकर अपनी 9 महीने की बच्ची जानवी को दूध पिलाती हैं। वहीं रेनू एक गांव में पहुंच गई हैं, जहां अब वो लोगों का टीकाकरण करेंगी। यहाँ पे उन्होंने ऊँटों के ऊपर जाके वैक्सीनेशन किया है, जो कि एक तरीके से जो नॉर्मल इंसान सोच भी नहीं सकता है। मतलब आप एसी में बैठ के कोई काम कर रहे हो और कोई ऐसे इतना तेज टेम्परेचर, जो कि असर में कहीं तो 50 डिग्री प्लस होता है। दोनों ही गांव में लगभग 100% आबादी को टीके की पहली खुराक लगा दी गई है। अपने काम से बढ़कर समर्पण दिखाने वाली इन महिलाओं को संजीवनी सलाम करता है। ये है हमारी संजीवनी चैंपियन। हमें ये काम तो करना ही है, लोगों को जागरूक करना है, 100% वैक्सीनेशन भी कराना है सर। कुछ भी हो जाए तो हम करा के ही रहेंगे। हम कुछ ऐसे प्रयास करें जिससे कि मतलब किसी का भला हो सके, कुछ ऐसा करें देश के लिए। और यहाँ रुक रहे हैं, एक छोटे से ब्रेक लिए, जल्द लौटेंगे।